हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। रानी थी और रानी बहुत सुशील थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। लेकिन रानी का एक कथा आता था और एक भजन भी आता था। रानी को कथा और भजन आता था। रानी कहीं भी सत्संग में या कहीं भी शादी विवाह में, किसी के आंगन में, किसी के घर में, किसी मंदिर में भी जाती थी तो ना तो अपने जो गीत आता था भजन वो कभी सुनाती थी किसी को, और नहीं तो अपना कथा। उसके जो कथा था वो अंदर में कुढ़ते रहता था। लगता था कि ये रानी को हम लोग क्यों घुस गए दिमाग में। ये तो कभी दूसरे के साथ बंटवारा करता ही नहीं था, कि करवे नहीं करती है, किसी को बांटवे नहीं करती है। हम लोग दूसरे का मुंह में जाते ही नहीं है, दूसरे को नज़र में फैलते ही नहीं है। इसको क्यों हम आते हैं, क्यों ऐसा होता है हुआ कि जो हम इसके दिमाग में घुस गए। ये बहुत गलत हुआ। जो गीत और भजन था, वो कथा और भजन था, वो दोनों अंदर ही अंदर कुढ़ता था। एक दिन के बाद था कि रानी साहब किसी के आंगन में चर्चा में गए। चर्चा में गए, सारे लोग बोलने लगे, रानी साहब आप चर्चा में आते हैं कभी भी तो आप एक भी भजन नहीं गाते हैं, चुपचाप रहते हैं, खाली मुंह देखते हैं, दूसरा को सुनते हैं, लेकिन आप सुनाते नहीं हैं। आपको का कोई कहानी और कोई चर्चा, कोई भजन नहीं आता है। रानी साहब बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे तो गाने का ज्ञान ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोले राजा साहब, वो गुरु भाई बहन बोले, नहीं रानी साहब आपका तो ज़रूर कुछ ना कुछ आता होगा, आप गलत बोलते हैं, आप झूठे बोलते हैं। लेकिन रानी साहब का जो आता था भजन और कथा कहानी वो बहुत सुंदर था। रानी साहब को लगता था हम यदि बता देंगे तो सारा लोग इस कहानी को जान जाएगा, आगे फैला देगा, मेरा भजन जान जाएगा तो दूसरे लोग सीख जाएगा। ये गलत है। लेकिन वहाँ पे जो भजन था और कथा था वो आपस में बात कर रहा था कि रानी इस भगवान के स्थान पे भी आके झूठ बोल रही है, मुझे तो निकलना ही पड़ेगा, ये गलत बोलती है, क्यों झूठा बोल रही है रानी, ये बहुत झूठ बोलती है। रानी रात में सोए। जब रानी रात में सोए तो कथा कहती है अपने भजन से, अरे रानी तो सो पड़ी, अब ये मुँह खोल पड़ी, चल चलो इस आंगन से कहीं दूर, ये रानी ये बेहोश पड़ी, चल चलो इसके बदन से कहीं कुछ हम बन चले। रानी एक गीत कहता है, अरे सुंदर कथा, अरे सुंदर कथा तू क्या बात कह रहा, कहीं नहीं जाना है, रानी को तड़पाना है, नर नारी में ही लड़ा के रखना है। दोनों निकल गया। दोनों निकल के और जो इसका कथा था एक सुंदर कोट बन गया, एक सुंदर कोट बन गया पुरुष का, और जो भजन था वो एक सुंदर पुरुष का जूता बन गया। और जूता बन गया और रानी के दरवाजे पे गेट जो था वही उसी गेट पे जहाँ सोई हुई थी उसी गेट पे रखा गया और वो जो कोट था वो हैंगर में टंगा गया। राजा आए, राजा तो रानी के साथ ही सोए थे, लेकिन जब राजा उठे तो नज़र पड़ा हैंगर में कि अरे एक सुंदर सा कोट है, ये तो मेरा नहीं है। राजा उतार के देख रहे हैं तो देखे कि अरे ये किसी गैर का है और नया है। राजा कुछ नहीं बोले। राजा बाहर निकले तो देख रहे हैं कि अरे दरवाजे पे जूता भी है, ये कैसे हो सकता है।
रानी मेरे पीठ पीछे ऐसे? रानी के साथ ही हम रहते हैं, लगता है कोई आता है, उसका जूता छूट गया है, उसका कोट छूट गया है। राजा पूछे, रानी साहब सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा प्राण ले लेंगे। आपके मेरे पीछे में कौन आता है घर में, मुझे बताओ। रानी बोले, राजा साहब कोई नहीं आता है मेरे घर में। आप क्यों ऐसा झूठा बोल रहे हैं राजा साहब, ऐसा क्लेम ना लगाइए मुझ पे। नहीं राजा साहब, मेरा घर में कोई नहीं आता है। राजा बोले, तो ये कोट किसका है, ये जूता किसका है, बताओ, नहीं तो इसी तलवार से हम 2 धस तुम्हें कर देंगे। रानी बोली, हम नहीं जानते हैं। राजा गुस्से में क्या किए कि घर छोड़ दिए। रानी अपना जिद पे अड़ी हुई थी सच्चाई पे, और राजा अपना अच्छाई पे। दोनों अपने हठी जिदी पड़े थे। राजा घर छोड़ दिए। राजा घर छोड़ दिए और रात में रानी के साथ नहीं सोए। रानी के साथ नहीं सोए। एक शिव का बहुत बड़ा मंदिर था, वो राजा ही बनवाए थे। राजा को जब मन नहीं लगता था तो वही मंदिर के पास चल जाते थे। किसी समस्या का हल निकलता था राजा को, कोई भी वहाँ के लोग जो थे वो उस मंदिर के पास जाते थे, तो उस मंदिर के पास राजा को वहाँ पर हल निकल जाता था। उसे अच्छा लगता था, किसी चीज़ का सलूशन निकलता था और वो लौट जाते थे घर, खुशी मिल जाता था। उसी तरह राजा भी जाते थे, राजा को भी अच्छा लगता था। घर आते थे या किसी काम में भी पूरा नहीं होता था तो मंदिर के पास जाके आराधना करते थे तो काम पूरा हो जाता था। ये राजा घर से निकल गए, रात में घर नहीं सोए और जाके और मंदिर पर बैठ गए। मंदिर के पास बैठ गए और शिव से आराधना करने लगे कि महादेव, हम क्या बुराई है रानी के लिए, जो गैर मर्दों आता है मेरे घर में और रानी मुझसे छुपा रही है, क्या कारण हो सकता है महादेव, मुझे आप ही सहारा हैं, आप ही बता सकते हैं, मुझे सच जानना है महादेव। राजा ऐसा ही विनती करते करते आंखें झपक गया, लेकिन राजा का झट से नींद कुछ आवाज़ सुन के खुल गया। जब राजा वहाँ सोए थे, नींद खुल गया तो देख रहे हैं राजा कि सारी गांव में जो दिया और लंटेन जलता था वो बुझता था, तो मंदिर में जाके एक रोशनी बन के जलता था और सब बात करता था कि हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं। ये जो राजा के घर में दीपक जल रहा था, तो राजा के घर में भी जो दीपक जल रहा था वो भी उस दिन रानी आश्रय में देखते देखते 12 बज गया, तब दीपक बुझा दी। जब दीपक बुझा दी तो राजा के घर के जो दीपक था वो लेट से मंदिर पहुंचा। जब लेट से पहुंचा तो वहाँ सारे जो दीपक था पूरा गांव का, वो कहने लगा जो कि अरे तू राजा के घर से इतना आज लेट क्यों आई हो, तू तो पहले आती थी। ये राजा के घर से जो लालटेन वाला बत्ती रोशनी थी वो बोली, अरे आज का है अजब कहानी, ये कहानी कोई नहीं जानी। बोलता है क्या अजब कहानी है? बोले क्या कहूँ, आज राजा रानी में झगड़ा हुआ है, और राजा रानी में झगड़ा हुआ है तो उसका कोई रहस्य नहीं है। और राजा रानी ने क्या किया, आज अकेली है घर पे, और राजा रूस के और मंदिर में या कहीं पर जाके छुप के सो गया है, राजा घर पे नहीं है, इसीलिए हम लेट आए हैं और यहाँ पे लेट पहुँचे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब राजा के घर से छुट्टी मिलता तब तो हम आते। रोशनी कहती है राजा के घर क्यों लड़ाई हुआ है, मुझे तो बता दो। ये जो रोशनी इसके राजा के घर से आई थी वो कहती है अरे क्या कहूँ, रानी का एक कथा आता था और एक भजन, तो रानी कभी भी किसी को नहीं सुनाती थी। वो कथा वो भजन गुस्से में था। जब रानी चर्चा में गई तो चर्चा में सारे लोग जीत किए, शंकर भगवान के चर्चा में सारे लोग जीत किए, वहाँ पर भी रानी झूठ बोल दिया। तो कथा ने सोचा कि तो हम इसके दिमाग में क्यों घुसे हैं, हम क्यों आते हैं। कथा निकल गया उसके मन से। रानी सोई हुई थी मुंह खोल के सोई हुई थी, और जो राजा था वो भी साथ में सोया हुआ था। रानी के मुंह से निकल गया कथा और भजन, और जो भजन था वो जूता बन गया, कथा था वो कोट बन गया, और घर में दोनों दिखावे के लिए रह गया।
दिखावे के लिए रह गया कि लड़ाई करवाएंगे, दोनों के झगड़ा करवाएंगे, क्योंकि रानी तो भजन कहानी करती नहीं है तो झगड़ा तो कम से कम करेगा। यही बात है। राजा ने इन बातों को सुन लिए, राजा ने इन बातों को सुन लिए और चल दिए उसी समय घर पे। जब तक समय इनका 3 बज गया, समय 3 बज गया, घर गए, लौट आए, लौट कर आके और रानी से बोले, रानी रानी किवाड़ी खोलिए। रानी ने झट से किवाड़ी खोल दी और बोली, महाराज आप इतना रात तक कहाँ थे? आप क्यों नहीं घर पे सोए महाराज? रात में भोजन नहीं किए? आप भोजन नहीं किए तो हम भी भोजन नहीं किए हैं, आप कहाँ थे? राजा बोले, मैं मंदिर में था, लेकिन अभी भी बता दो सच, वो कोट कहाँ से आया, जूता कहाँ से आया? रानी हाथ जोड़ के बोली, महाराज हम नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। राजा बोले, रानी के हाथ पकड़ के बहुत प्यार से और बोले, रानी आपका कोई कथा आता था, कोई भजन? आप कल के दिन में चर्चा में गए थे? रानी बोली, हाँ हम चर्चा में गए थे, वहाँ तो लोग हमको बोले कि भजन गाओ और कहानी कहो, लेकिन हमको कोई कथा नहीं आता था, हम नहीं कहे, क्योंकि रानी का तो पता ही नहीं कि मुझे आता था, क्योंकि वो कथा तो निकल चुका था, तो रानी के दिमाग में आएगा कहाँ से? रानी बोले, मुझे कोई कथा नहीं आता था, इसलिए हम नहीं सुनाए। जाके राजा बोला, जाके उसका कोट के पकड़ो, वो कोट वो तुम्हारा जो है वो कहानी है, पकड़ो। रानी कहती है, राजा साहब ये सब आप कैसे जाने? राजा बोले, हम जब यहाँ से गुस्से नाराज में थे तो हम शिव के मंदिर गए, मंदिर के आगे हम सो गए, तो महादेव ने हमें सारा कहानी बताए, इसीलिए हम तो आत्महत्या करना चाह रहे थे, लेकिन महादेव की कृपा से हमने रुक गए और जब सारा कहानी जाने तो घर हम लौट कर आए। रानी जाके रानी ने कोट छुआ, जब कोट हाथ में लिया तो कोट उसके अंदर घुस गया। कोट तो कोट था नहीं, दिखावे का कोट था, उसका अंदर कहानी बन के घुस गया। और जो जूता था, जूता भी रानी छुई तो उसका अंदर में भजन बन के घुस गई। भजन बन के घुस गई तो रानी को याद आ गया, राजा साहब एक कहानी एक भजन मुझे आता है। बोले कि तो आज तक तूने गांव में या किसी के पास क्यों नहीं इस चीज़ को फैलाई, क्यों अपने पास दबा के रखी? यही तो गलत किया है। राजा ने क्या किए, प्रस्ताव रखे कि कल के चर्चा रखो घर में, शिव गुरु का चर्चा करना, शिव गुरु का चर्चा रखें और पूरे गांव में आमंत्रण किए कि आज मेरे घर चर्चा है, आप लोग जरूर आइएगा। सुबह सुबह सारे लोग के जाके बोले और राजा ने क्या किए कि खिचड़ी के प्रस्ताव में भंडारा रख दिए और सारी लोग को भजन और कीर्तन करने को लिए बोले। रानी भी घर में अपना जो कहानी आता था वो कहानी सब गुरु भाई बहन के साथ सुनाए और भजन भी किए और खुशी खुशी भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान हम ऐसा नहीं करेंगे। और अपने बारे में रानी सबको बताए कि क्या कहूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है कि मैं किसी को नहीं सुनाया, मुझे एक कहानी एक भजन आता था और इसी सज़ा है कि आज हम लोग आपस में लड़ गए। यदि इस चीज़ को बारे में मुझे जानकारी नहीं होता तो आज भी हम चर्चा नहीं करवाते। गुरु भाई बहन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे कहानियाँ भी आता था और भजन भी, इसलिए मैं आज सुनाया हूँ। शिव गुरु ने उसे माफ़ कर दिए और कहानी और भजन अनेकों रानी को आने लगा, एक नहीं कितना, और रानी सबके साथ भजन भी करने लगे और कहानियाँ भी सुनने लगे और सुनाने लगे। गुरु भाई बहन कहानी जो होते हैं शेयर करने के लिए होते हैं, भजन जो होते हैं शेयर करने के, एक दूसरे को सुनाने के लिए होते हैं। जैसे मैं बिना लालच के सुनाया जाता है, ये नहीं कि हमें ये देगा तो सुनाएंगे, नहीं, कहानी सुनाना चाहिए। कहानी सुनने से मन हल्का होता है और सुनाने से भी मन हल्का होता है। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।